ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12.2। 12.2 का सेकंड सम क्या है? ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। नाउ यू हैव टू सी फर्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर एंड इट्स रेडियस। ओके, अब इस सम को कैसे करना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है? 2 पाई आर। नाउ लेट बाई, अब जो हमने ग्राफ बनाना है वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में होता है, तो इसको हम एक्स एंड वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट बाई, जो वाई है, वाई बी द सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस हमने वाई लेट कर लिया और रेडियस को एक्स, तो ये क्योंकि क्या हो गया 2 पाई एक्स। ओके, अब एक्स वाई, अब ये जो हम टेबल बनाएंगे किसके लिए? जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। ओके, अब 0 1 2 3 मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ इनफ है कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। आप 0 1 2 भी बना सकते हैं, 0 1 2 3 तक भी बना सकते हैं, दिस इज़ सफिशेंट। ओके, जो फर्स्ट है 0, अगर हम 0 पुट करेंगे ऑन द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स पे 0 पुट करने पे वाई क्या आएगा? 0 की 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। देन वाई क्या आ गया? 0, मीन्स फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0 0। सेकेंड, अब जब हम ऑन द प्लेस ऑफ एक्स 1 पुट करेंगे तो वाई क्या आएगा? 1 की 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई आ गया। देन वाई क्या आ गया? 2 पाई। तो x इज़ 1, वाई x1 पुट करने पे y 2 पाई आ गया। ऐसे ही x2 पुट करने पे y क्या आ जाएगा? 4 पाई, और x3 पुट करने पे y क्या आ जाएगा? 6 पाई। तो ये 2 2 4 पाई एंड 3 6 पाई, ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ सेम है। अब जो हमने यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ देखी कि कोई भी हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हमने जस्ट पॉजिटिव वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। पॉजिटिव x हो गया, पॉजिटिव y हो गया। 0 1 2 3 4 5 हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो दैट इज़ टिल 3 है, तो हमने जस्ट 4 तक भी बना सकते हैं और टिल 5 तक भी बना सकते हैं। नो, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू मेक टिल 10 और 15। ओके, तो सेम लाइक दिस हमारे पास क्या है? 6 पाई, तो हमने 6 पाई तक भी बना लिया ग्राफ। ये हमारा हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। तो फर्स्ट क्या हमारा पॉइंट? दैट इज़ 0 0 0 0, ये 0 0 पॉइंट हो गया, एक्स एंड वाई का 0 0। सेकेंड है हमारा, सेकेंड पॉइंट इज़ 1 एंड 2 पाई, मीन्स एक्स का 1 ये लाइन गई और वाई का 2 पाई ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। सेम आगे हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ 2 एंड 4 पाई, ये पॉइंट आ गया। सेम 3 एंड 6 पाई, ये पॉइंट आ गया। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, दीज आर ऑलमोस्ट सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेम, अब एरिया ऑफ सर्कल को हम क्या ले लेंगे? वाई, और जो रेडियस है उसको एक्स। तो वाई इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल मीन्स वाई इज़ इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। सेम हम 3 वैल्यूज़ निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई? 0 0 1 पाई 2 4 पाई 3 9 पाई। अब सेम हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, 1 2 3 4 5 6, 3 तक भी बना सकते हैं, 4 तक भी, 5 तक भी, और ये हमारा था 9 तक चाहिए था हमें। देन वी हैव मेड टिल 9। ओके, सेम हमने पॉइंट्स ले लिए। फर्स्ट पॉइंट था हमारा 0 0, सेकेंड था 1 एंड पाई, उससे जो नेक्स्ट है दैट इज़ 2 2, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 4 हो गया, और जो थर्ड है दैट इज़ 3 एंड 9। तो इनको मैच कर दिया। साथ में आपने एक पॉइंट को, एक पॉइंट लगा के, जो भी आपने चूज़ किया पॉइंट, उसको पॉइंट लगा के सर्कल लगाना है, और ये पॉइंट है कौन सा वो वाला आपने यहाँ पे नंबर लिखना। सपोज़ 2 5 है, 2 जो भी है वो नंबर लिखना। एक्स आगे आएगा और वाई पीछे आएगा। उसके बाद आपने इसको मैच कर देना, और कौन सी लाइन बनाई है ये वो वाली लाइन आपने लिख देनी है। जैसे y इज़ इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, ये वाली लाइन निकाली थी, इसके पॉइंट्स ही थे ये, इसी का ग्राफ आपने ड्रॉ किया, वो आपने लाइन के ऊपर लिख देना। ओके, जो फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ between area of rectangle versus the length of rectangle if its
ब्रेथ इज़ 5 यूनिट। अब इसकी जो ब्रेथ दी है दैट इज़ 5 यूनिट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ आपको दी नहीं हुई लेकिन ब्रेथ दी है दैट इज़ 5, तो हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम लेट कर लेंगे y, जैसे पहले किया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने y लेट किया और x भी द लेंथ है, x लेंथ होगी, हमें दी हुई है ब्रेथ दैट इज़ 5, तो y इज़ इक्वल टू 5x। सेम हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ये हमारा ग्राफ बन गया। ओके, जो फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम भी सेम ही है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन साइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया है? ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन साइड। ओके, तो एक तो हम साइड को कुछ लेट कर लेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को लेट कर लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ हमारा? y, और साइड क्या हुआ? x। देन ये क्या हो गया? x क्यूब। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई 0 1 2 3 0 1 8 27, और ये हमने ग्राफ बना लिया। ओके, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट पेड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन ₹2000 फॉर 3 years। तो इस सम को कैसे करना? लाइक वी हैव डन हियर सिंपल इंटरेस्ट इन गिवन बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला उसका होता क्या है? सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हमने x लेट कर लिया, बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट x, एंड लेट सिंपल इंटरेस्ट I बाय y, उसको हम y से डोनेट करेंगे। ओके, y इज इक्वल टू 2000 जो हमें दिया हुआ था, 2000 हमें दिया क्या हुआ था? पर एनम। पर एनम कौन सी है? 2000, ये है पर एनम। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। टाइम कितना है? 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमने जो एक्स लेट किया था बाय 100। ओके, इसको डिवाइड करने पे हमारा आ गया 60x। y इज इक्वल टू 60x। सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। इससे आप सेम वैल्यूज़ निकालोगे और ग्राफ बनाओगे। ओके, जो सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ क्या है? अ व्हीकल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 40 minutes पर सेकेंड आई थिंक। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टाइम वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो आपको स्पीड दी है, स्पीड इज गिवन 40, और डिस्टेंस को हम क्या लेट कर लेंगे? लेट बाई विद द डिस्टेंस। जो इस डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, उसको y से दिखाएंगे, और स्पीड आपको दी हुई है 40, और टाइम हम जो बिटवीन टाइम है, बिटवीन टाइम वर्सेस डिस्टेंस जो टाइम है दैट इज़ x। तो y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस यहाँ से क्रॉस, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस क्या आ गया? स्पीड इंटू टाइम। तो y इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स, क्योंकि टाइम को हमने x लेट किया और डिस्टेंस को y। देन सेम सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू 40x हो गया। इससे आप वैल्यूज़ निकालोगे और ग्राफ बनाओगे। एट्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस टाइम ऑन अमाउंट 2000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। ये भी सेम ही है, सेम लाइक सिक्स्थ सम। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? PRT/100, जहाँ पे P जो पर एनम है दैट इज़ 2000। ओके, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लेट किया था। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 4%, तो ऑन द प्लेस ऑफ R क्या आ जाएगा? 4 इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, देन टाइम हम लेट कर लेंगे x, जैसे यहाँ किया हुआ है I इज इक्वल टू, आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2000 इंटू 4 इंटू T/100 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया? 80, मीन्स y इज इक्वल टू 80t। इसको y क्या, y हमने किस चीज़ को लिया है? इंटरेस्ट को।
वाई बी द सिंपल इंटरेस्ट एंड एक्स बी द टाइम। y इज इक्वल टू 80, x सिंपल फॉर्म में आ गया, यहाँ से वैल्यूज़ निकालोगे और ग्राफ बनाओगे। अब आपकी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं।